मैं कितनी बेवकूफ़ और रेहान जैसे हीरे को छोड़ करास खुदगर्ज की और बदतमीज़ असलान के पीछे पागल हो रही थी। ऐसे लोग किसी के नहीं होते, सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं। वो किसे पप्पा और चाचू की मौत के बारे में बात कर रहा था। शेरी ने अपने सफ़ेद हाथों पर मंदी लगवाई तो वो और भी हुसैन ने हाथों को गौर से देखा तो हथेली और हाथ के ऊपर एक जैसा रंग चढ़ता देखकर खुश हुई मेहंदी लगाने वाली लड़की भाप गई कि शेरी अपने हाथों की सफ़ेदी को देखकर खुश हो रही थी। कहने लगी, बाजी आपके हाथ बहुत प्यारे हैं और रंग भी खूब चढ़ा है, लगता है आपके शौहर आपसे बहुत प्यार करेंगे। तुमने मेहंदी लगाई काफी नहीं जो मेरे मुस्तकबिल के फैसले भी करने बैठ गए हो। ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। शेरी ने उसे बैग से पैसे निकाल कर दिए और बाहर की तरफ इशारा किया। अब जाओ, जो मुंह में आता है कह देते इस लड़की को तो मैं आज के बाद नहीं बुलाऊंगी, किसी पार्लर से जाकर लगवा लूंगी मेहंदी। बड़ी आई दानिश्वर, ऐसा भी क्या कह दिया इसने जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? आखिर उसने गलत किया कहा है? हम सब जानते हैं रेहान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम इसके मंतर हो। बचपन में हम ये रिश्ता तय कर चुके हैं, अगर तुम ऐसे करोगी तो सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? किरण ने कहा। तो किरण और मेहरीन दोनों हंसने लगे। मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी, अब ये बात जहन से निकाल दे, शीरी कहते हुए अपने कमरे की तरफ चलती, क्योंकि जानती थी मम्मा और खाला का पसंदीदा मौजू था। जबकि शेरी को इस बात पर इतना ही गुस्सा आता था। शेरी और रेहान चचा साथ थे बचपन से, दोनों एक दूसरे से मंसूब होने के बावजूद शेरी इससे मोहब्बत ना कर पाई। वो हद से ज्यादा लाडों में पली इकलौती औलाद थी। यही वजह थी कि काफी हद तक खुद सर हो चुकी थी। रेहान बहुत नरम दिल और साबरी लड़का था। शेरी को वो मर्द अच्छे लगते थे जो रोब वाले हों, जिनसे कोई बात करते हुए 100 बार सोचे। इसे रेहान के बड़े भाई अरसलान भाई अच्छे लगते थे, बारोब शख्सियत। सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे जब शेरी की वालिदा ने जावेद से कहा, भाई साहिब शेरी अब बड़ी हो गई है, खानदान के कई लोग इसका रिश्ता पूछ चुके हैं, अब कोई फैसला लेकिन तुम जानती हो ये रेहान के साथ मंसूब है तो कह क्यों नहीं देती? जावेद ने मेहरीन की बात काट कर कहा, जी भाई हम जानते हैं लेकिन सब लोग नहीं जानते। हाँ, मैं बाकायदा उनकी मन्नी करनी चाहिए और फिर साथ ही अरसलान और जैन के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। मेहरीन की बात सुनते ही शीरी गुस्से से उठे और खाना छोड़कर चली गई। सब ने इसकी हरकत को नोट किया लेकिन खामोश रहे। ये क्या हरकत थी? मेहरीन ने बेटी को कमरे में अलिफ कर खूब डांटा, मम्मा जब आप जानते हैं कि मुझे रेहान पसंद नहीं तो फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हो? शीरी ने मेहरीन के उगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मम्मा प्लीज ज़बरदस्ती के ताल्लुक मत बनाएं, आप ताया अबू से बात करें और अरसलान से मेरी शादी करवा दें। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमको पहले भी समझा चुकी हूँ और ये सोच जहन से निकाल दो। रेहान में शीरी के लिए फूल खरीदे और इससे कॉलेज से लेने चला गया। शीरी बाहर निकली तो रेहान को देखकर मुंह बनाया, लेकिन रेहान ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। ड्राइवर कहाँ था जो तुम अगी? शीरी ने रेहान को देखकर गुस्से से कहा, बस ऐसे ही, आखिर हम दोनों मंगेतर हैं। रेहान की बात पर शीरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी बात काटते हुए बोली, अब आओ गए हो तो चली, देर हो रही है, ये याद दहानी करानी जरूरी तो नहीं? रेहान हम किस काम में बैठ गया और शीरी के लिए फ्रंट डोर खोल दिया। रेहान के साथ जाना मजबूरी थी। शीरी गाड़ी में तो बैठ गई लेकिन सारे रास्ते रेहान को इग्नोर किया। सारे रास्ते दोनों खामोश रहे। रेहान का दिल तो टूटा लेकिन खामोश रहा। रेहान अपने चाचू से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शीरी की बदतमीजी बर्दाश्त कर ली।
वो किसी सूरत अपने चाचू और खाला का दिल नहीं दिखा सकता था। शीरी अगर सारी जिंदगी भी रुखी दिखाती तब भी फिर भी रेहान शीरी से शादी करता। शीरी ने सोचा कि उनको अरसलान से बात करे, उसे बताएं कि वो इसे मोहब्बत करती है और किसी सूरत रेहान से शादी नहीं करेगी। इसने कॉलेज से छुट्टी की और अरसलान से मिलने दफ्तर गई। अरसलान के ऑफिस पर लॉक करने ही लगी थी, इसके अंदर से आने वाली आवाज ने इसके कदम रोक लिए। नहीं यार, मेरे चाचू की जुर्रत नहीं कि मेरी की हुई डील को रद्द कर दें, और पापा भी मेरे सामने नहीं बोलते क्योंकि जानते हैं मैं फिर कोई लिहाज नहीं करता। दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया कि अरसलान की गुरूर में डूबी आवाज सुनाई दी, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो ज़ैन तो फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेता है, लेकिन ये रेहान तो कुछ बोलता तक नहीं। मुस्तकबिल में पापा और चाचू के मरने के बाद उन छोटे दोनों को जेब खर्च दे दिया करूँगा और सारा बिजनेस खुद चलाऊंगा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ कि मेरा फ़ायदा किस में है। अच्छा अल्लाह हाफिज, मुझे लग रहा है दरवाजे पर कोई है। अरसलान की बात सुनते ही शीरी जल्दी से पीछे हो गई और तेज तेज कदम उठाती और बाहर निकल गई। घर जाते ही वो कमरे में बंद हो गई। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो रेहान जैसे हीरे को छोड़कर मैं इस अरसलान के पीछे पागल हो रही थी। ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं। कैसे वो पापा और चाचू की मौत के बारे में बात कर रहा था। मैं अपने पापा के लिए जान भी दे दूंगी। मैं बहुत गलत थी। अरसलान जैसे खुद गरज किसी के नहीं हो सकते। मुझे उगे रेहान से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शीरी ने जल्दी से रेहान का नंबर मिलाया। नंबर बंद जा रहा था। कल से जब शीरी ने उसकी बेइज्जती की थी, शीरी को नज़र भी नहीं आया। लिफ्ट था, शीरी के कमरे में गई तो वो कमरे में ही मौजूद था। कल वाले फूल इसके हाथ में थे और वो सोफे पर लेटा हुआ था। शेरी ने फूल पकड़ लिए और बोली, अगर मैं भूल गई तो मुझे कमरे में पहुंचा देते। कल से गोद में ही लिए बैठे हो चुल्लू, अब मुझे और ला दो, और हाँ मैं गजरे भी लूंगी। रेहान हैरान था कि किसकी बात माने इस शरी की अकल वाली शरी की। अब सोच क्या रहे हो, अभी हमने मंगनी की तैयारी भी करनी है। ये शरी की बात पर रेहान फीकी मुस्कुराहट से उठा। किरण ने शीरी को रेहान के साथ खुश जाते देखा तो सिक का सांस लिया, वरना शीरी के बेवकूफ़ी ने एक तूफान खड़ा कर देना था। मेहरीन जल्दी से किरण को मंगनी की तैयारी के लिए कहने लगी। जो जुटैन और बहन पहले थी अब सिमधन जा रही थी। रेहान शीरी को अपने हाथों से गुज्जर पहनाते हुए सोच रहा था। सुबह का बोला, अगर शाम को घर अलिफी तो उसे भूला नहीं कहते।